हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बीए द्वितीय वर्ष के जो भी छात्र हैं और उनका सब्जेक्ट इतिहास है, तो उनका द्वितीय पेपर हम पढ़ाने वाले हैं। ये हमारा 9वां भाग है। इसके पहले 8 पार्ट तक हमने अच्छी तरह से कंप्लीट करा दिया है और ये हमारा 9वां भाग है। ओके, जिन छात्रों ने उन पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, डेली वीडियो न मिलने के कारण एक रीज़न था कि हमारा तबीयत ठीक नहीं था और इस समय मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आज से आपको डेली वीडियो मिलेंगे। ओके, आपका एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो जिन छात्रों का अगर कोई सब्जेक्ट छूट रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसका वीडियो और PDF हम अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे। ओके, तो देरी न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं यानी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तभी हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर है 401। क्वेश्चन नंबर है 401। इसके पहले हमने 400 क्वेश्चनों को कंप्लीट करा दिया है। उन क्वेश्चनों को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि राइज कल्चर चैम्बर की स्थापना किसने की, जो पत्रकारिता, रेडियो, फिल्म, साहित्य तथा कला पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, हिटलर, मुसोलिनी, रूसो, हूवर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिटलर। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, राइज कल्चर चैम्बर की स्थापना किसने की थी? हिटलर ने। याद रखेंगे, ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। जैसा कि आप कानपुर यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल रहा है तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या है 402। हिटलर ने कब हड़ताल करने पर रोक लगा दी? हिटलर ने कब हड़ताल करने पर रोक लगा दी? 4 ऑप्शन है आपके सामने, मई 1933, मई 1935, मई 1934 या मई 1936। राइट ऑप्शन हो जाएगा मई 1934। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हिटलर जो था 1934 ईस्वी में हड़ताल पर रोक लगा दी थी। कोई भी हड़ताल करता था तो जबरन उसको ले जा करके जेल में बंद कर दिया जाता था, उसको दंडित किया जाता था, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 403। मजदूरों की समस्याओं के निदान के लिए किसने लेबर ट्रस्टी नामक संस्था की स्थापना की? बताना है, मजदूरों की समस्याओं के निदान के लिए किसने लेबर ट्रस्टी नामक संस्था की स्थापना की? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, हिटलर, गोरिंग, मुसोलिनी, कार्ल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिटलर। ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेबर ट्रस्टी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? हिटलर ने। तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 404। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कितने लोगों को बेकारी से छुटकारा दिलाया गया? बेकारी मतलब बेरोजगारी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद कितने ऐसे लोग थे जिनको बेरोजगारी से छुटकारा दिलाया गया और उनको काम पर लगाया गया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 5 लाख। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 20 लाख। ओके, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कितने? 20 लाख। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 405। उसके शासन के 5 वर्ष के अंदर उत्पादन बढ़कर कितना गुना हो गया? उसके मतलब किसके? हिटलर के शासन के 5 वर्ष के अंदर उत्पादन की जो प्रक्रिया थी वो बढ़ करके कितने गुना हो गई, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 5 गुना, 7 गुना, 2 गुना, 3 गुना। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 गुना। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हिटलर ने उत्पादन पर, खाद्यान्न उत्पादन पर ज़्यादा जोर दिया। ओके, तो उसके शासनकाल के 5 वर्ष के दौरान उत्पादन बढ़कर के 3 गुना हो गई। याद रखेंगे, डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या है 406। हिटलर के नाजी दल के क्या उद्देश्य थे? हिटलर के नाजी दल के क्या उद्देश्य थे? ओके, 4 ऑप्शन है, वर्साय संधि का विरोध, एक व्यक्ति के शासन की स्थापना, बेहतर जर्मनी की स्थापना, बेहतर मतलब बेहतर जर्मनी की स्थापना। ओके, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो हिटलर के नाजी दल के क्या उद्देश्य थे? ये सभी। ओके,
ये सभी, यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो। जो नाजी दल की स्थापना किया था हिटलर ने, है ना, तो उसके यही उद्देश्य थे, वर्साई की संधि का विरोध। वर्साई की संधि के विषय में हमने कई बार बता दिया है। ओके, एक व्यक्ति के शासन की स्थापना, यानी एक राजा, जैसे अभी क्या होता है, लोकतंत्र होता है, तो पहले क्या होता था कि लोकतंत्र नहीं होता था ना, तो राजतंत्र होता था, तो उसमें एक ही व्यक्ति शासन करता था जो राजा कहलाता था। तो एक व्यक्ति के शासन की स्थापना और बेहतर जर्मनी की स्थापना, यानी उसकी सोच थी, वो जर्मनी का हिटलर था ही, है ना, हिटलर क्या था, जर्मनी का तानाशाह था, तो उसकी सोच थी कि जर्मनी को बेहतर बनाया जाए, है ना। तो चारों ऑप्शन आपके सही हैं, तो डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। अब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर है 407 में, हिटलर के नाजी दल के क्या उद्देश्य नहीं थे। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, क्या उद्देश्य थे, क्या उद्देश्य नहीं थे। ओके, तो उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि हिटलर के नाजी दल के क्या उद्देश्य थे, और इसमें पूछा जा रहा है कि हिटलर के नाजी दल के क्या उद्देश्य नहीं थे, है ना। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, निशस्त्रीकरण की नीति का विरोध, यहूदी दमन, सामाजिक उद्देश्य, कोई नहीं। चार ऑप्शन है आपके सामने, तो बताना है कि नाजी दल के क्या उद्देश्य नहीं थे। ओके, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, कोई नहीं। उसमें डी था ये सभी, और इसमें डी है कोई नहीं। जो ये दिया हुआ यहूदियों का दमन, सामाजिक उद्देश्य, ये सब नहीं था। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 408, नाजी दल के उद्देश्यों में कौन कौन से तत्व शामिल थे। नाजी दल के उद्देश्यों में कौन कौन से तत्व शामिल थे। आर्थिक उद्देश्य, धार्मिक उद्देश्य, दोनों, कोई नहीं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। हिटलर का जो नाजी दल था उनके उद्देश्य थे आर्थिक उद्देश्य और धार्मिक उद्देश्य, यानी डी सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, दोनों। प्रश्न संख्या है 409, नाजी पार्टी के अनुसार विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का कारण कौन था। चार ऑप्शन है, यहूदी जाति, ईसाई जाति, आर्यन, या कोई नहीं। तो जो कारण था नाजी पार्टी के अनुसार कि विश्व युद्ध में जर्मनी की हार किन की वजह से हुई, किन जातियों की वजह से हुई, ये नाजी दल कहता है कि यहूदी जाति, यहूदी जो जाति थे उन्हीं के कारण जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। ओके, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 410, यहूदी विश्व के दुश्मन है। यहूदी जाति जो है वो विश्व के दुश्मन है, यह धारणा किसने फैलाई। चार ऑप्शन है, सियोरो, कार, नाजी, कोई नहीं। ओके, तो ये जो धारणा फैलाई थी वो नाजी दल की फैलाई थी, क्योंकि नाजी दल ने ही बताया था कि जर्मनी के हार का मुख्य कारण कौन सा है, यहूदी, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या है 411, मेरा संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कई बार हम ये क्वेश्चन करा चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। मेरा संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मुसोलिनी, प्लेटो, हिटलर, रसेल। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हिटलर। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेरा संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है, हिटलर। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 412, किसके अनुसार यदि हिटलर या नाजी दल का उत्कर्ष वर्साय संधि का परिणाम होता तो उसका उदय 3 या 4 वर्ष के पश्चात ही हो जाता। ये कथन किसका है। चार ऑप्शन है, हार्डी व लिप्सन, हिटलर, मुसोलिनी, कॉर। ओके, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, हार्डी व लिप्सन। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हार्डी व लिप्सन के अनुसार यदि हिटलर या नाजी दल का उत्कर्ष वर्साय संधि का परिणाम होता तो उसका उदय 3 या 4 वर्ष के पश्चात ही हो जाता, यानी पहले ही हो जाता। ओके, तो ए आपका राइट ऑप्शन होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 413, जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता कब प्रदान की गई। जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता कब प्रदान की गई। चार ऑप्शन है आपके सामने, 1926 ईस्वी, 1927 ईस्वी, 1930 ईस्वी, या 1934 ईस्वी। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1927 ईस्वी, यानी बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता
कब प्रदान की गई थी? 1927 ईस्वी में। याद रखेंगे आप सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 414। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ओके, इसे फ्रांस की संधि के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे। ओके, तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1981, 1985, 1871, 1872। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 415। वर्साय संधि का अंत हो। वर्साय संधि का अंत हो। देखिए वर्साय संधि का विरोध इसलिए कर रहे थे कि इस संधि में जर्मनी जो है ये अपने मन से इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। जबरदस्ती जर्मनी पर इस संधि को थोपा गया था, तो इसलिए ये संधि का विरोध, ये आप जो वर्साय की संधि जानते हैं, सुन रहे हैं, इसी के कारण ये द्वितीय विश्व युद्ध आकर के खड़ा हो गया था। ओके, कई बार हम बता भी चुके हैं इसके विषय में। तो वर्साय की संधि का अंत हो यह नारा किसने दिया? 4 ऑप्शन है, हिटलर, मुसोलिनी, हूवर, गोरिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिटलर। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। वर्साय की संधि का अंत हो ये नारा किसने दिया था? हिटलर। याद रखेंगे, ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या है 416। जर्मन जनता को किसने नारा दिया है कि हम पुनः हथियार रखेंगे, जिसे जर्मन जनता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया? 4 ऑप्शन है, मुसोलिनी, हिटलर, गोरिंग, कोई नहीं। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हिटलर। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर जर्मनी की बात आती है तो हिटलर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, जर्मन जनता को किसने नारा दिया था कि हम पुनः हथियार रखेंगे? जब जर्मनी पर जबरदस्ती वर्साय की संधि को थोप दिया गया था तो जर्मनी की जनता परेशान हो गई थी। उसके कई क्षेत्र को कब्जा कर लिया था उन लोगों ने। तो क्या हुआ था कि वहाँ का हिटलर जो था, तानाशाह जो था, हिटलर है ना, तानाशाह जो था, वो क्या बोला कि अब हम लोग पुनः हथियार उठाएंगे। उठाया और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 417। 1930 में भयंकर आर्थिक संकट का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? 1930 में भयंकर आर्थिक संकट का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? इटली पर, जर्मनी पर, ऑस्ट्रिया पर, इंग्लैंड पर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी पर। तो बी आपका राइट ऑप्शन होगा। ओके, प्रश्न संख्या है 418। हिटलर ने किसे चांसलर के पद पर नियुक्त किया? गोरिंग, हार्डी, ब्रूनिंग, लिप्सन। तो किसे चांसलर के पद पर नियुक्त किया था? ब्रोनिंग। ओके, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 419। बुरी तरह अस्त व्यस्त हुई आर्थिक स्थिति, प्रत्येक स्थान पर आलोचना हो रही थी। जनता नई व्यवस्था तथा नए नेता को चाहती थी। यह कथन है। डेरी एवं जार्मेन, हार्डी, लिप्सन, कैटलवी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, डेरी एवं जार्मेन। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या है 420। जून 1931 तक जर्मनी के किसान कितने अरब डॉलर ऋण के भार से दबे थे? 5 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर, 4 अरब डॉलर और डी कोई नहीं। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 अरब डॉलर। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जून 1931 तक, 30 में क्या आई थी? महामंदी आई थी, है ना। तो 1931 तक जर्मनी के किसान कितने अरब डॉलर तक ऋण से दबे हुए थे? तो 3 अरब डॉलर। कितने? 3 अरब डॉलर। ओके, तो याद रखेंगे बी आपका जो है राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 421। किसने लिखा है कि उसमें मतलब किसमें? हिटलर में आश्चर्यजनक प्रतिभा थी? तो 4 ऑप्शन है, हार्डी, लिप्सन, डेरी, कैटलवी। देखिए ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हार्डी। हार्डी ने लिखा है कि हिटलर में आश्चर्यजनक प्रतिभा थी जो बहुत सारे लोगों में देखने को नहीं मिलती है। तो इसके अंदर बहुत टैलेंट था, इन्होंने बहुत सारे नया काम किया था, इसीलिए हिटलर अभी भी विख्यात है।
यानी जब कोई बंदा कुछ ऐसा काम कर जाता है तो लोग क्या कहेंगे, हिटलर बन गए हो, है ना। तो हिटलर का नाम अभी भी चलता है, तो इसमें बहुत सारी आश्चर्यजनक प्रतिभाएं थी, इसलिए इसका नाम अभी भी चलता है। ओके, तो ये किसने कहा था, हार्डी। ओके, ए आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 422। नाजियों के सामने आई प्रत्येक समस्या का समाधान आवश्यकता अनुसार होगा, यह कथन किसका है, लिप्सन, कैटलवी, डेरी, लिप्सन। लिप्सन देखिए ऑप्शन 2 बार आ गया है इसमें, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैटलवी, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाजियों के सामने जो आई प्रत्येक समस्या का समाधान जो है आवश्यकता के अनुसार होगा, ये किसने कहा था, कैटलवी, तो बी आपका जो है राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है 423। हिटलर में एक मनोवैज्ञानिक, कुशल नेता, उत्तम अभिनेता एवं प्रवीण संगठनकर्ता के गुण विद्यमान थे, यह कथन किसका है, कैटलवी, लिप्सन, वेंस, हार्डी। तो ये कथन जो कहा था वेंस ने कहा था कि हिटलर के अंदर एक मनोवैज्ञानिक, कुशल नेता, उत्तम अभिनेता एवं प्रवीण संगठनकर्ता के गुण विद्यमान हैं। ओके, उसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं थी, आश्चर्यजनक प्रतिभाएं भी थी, तो ये किसने कहा, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वेंस। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या है 424। 424, किसने नारा दिया कि वर्साय संधि का नाश हो, ये किसने नारा दिया है कि वर्साय संधि का नाश हो, हार्डी, गोरिंग, लिप्सन, हिटलर। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, ये कौन कह सकता है, वर्साय की संधि किस पर थोपा गया था, जर्मनी पर, जर्मनी का तानाशाह कौन था, हिटलर, तो ये कौन कह सकता है, हिटलर, तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे किसने कहा था कि वर्साय की संधि का नाश हो, हिटलर ने कहा था। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 425। 1932 ईस्वी में राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1932 ईस्वी में राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था, 4 ऑप्शन है, पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क, इटली। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका जिनेवा, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो कहाँ किया था 1932 में राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण का सम्मेलन, जिनेवा, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। टोटल 500 क्वेश्चनों को हमने सेलेक्ट किया है, अगर आप इन 500 क्वेश्चनों को तैयार करके जाते हैं तो आप 100 क्वेश्चन 100% कर पाएंगे। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, 100 में से 100 क्वेश्चन आप करके आएंगे, ये विश्वास करिए। आई होप कि आपने तैयार कर लिया होगा इन क्वेश्चनों को, आप एग्जाम देकर आइए तब कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 426 है, इसमें कितने राष्ट्रों के 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसमें किसमें किसमें भाई, वर्साय की संधि में। तो कितने राष्ट्रों के 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 15, 20, 10, 25। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है 427। हिटलर ने कब निशस्त्रीकरण सम्मेलन व राष्ट्र संघ छोड़ने का नोटिस दिया था, हिटलर ने कब निशस्त्रीकरण सम्मेलन व राष्ट्र संघ छोड़ने का नोटिस दिया था, 14 अक्टूबर 1933, मार्च 1932, जून 1933, जुलाई 1933। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14 अक्टूबर 1933, तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 14 अक्टूबर 1933, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 428। जनमत संग्रह ने भी हिटलर के राष्ट्र संघ को छोड़ने का समर्थन कब किया था। जनमत संग्रह मतलब क्या होता है, जनता का समूह, क्या होता है, जनता का समूह ने हिटलर के राष्ट्र संघ को छोड़ने का समर्थन कब किया था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, नवंबर 1934, नवंबर 1933, मार्च 1933 या फिर जून 1933। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नवंबर 1933, तो बी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। जनमत संग्रह ने हिटलर के राष्ट्र संघ को छोड़ने का समर्थन कब किया था। प्रश्न संख्या 429 है, पोलैंड व जर्मनी के बीच समझौता कब संपन्न हुआ। पोलैंड
व जर्मनी के बीच समझौता कब संपन्न हुआ? 20 जनवरी 1934 ईस्वी, 22 जनवरी 1934 ईस्वी, 23 जनवरी 1934 ईस्वी, कोई नहीं। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 23 जनवरी 1934 ईस्वी, 23 जनवरी 1934 ईस्वी, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो पोलैंड व जर्मनी के बीच समझौता हुआ था वो सन था 23 जनवरी 1934 ईस्वी। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 430 है। हिटलर ने पोलैंड से कितने वर्ष के लिए अनाक्रमण समझौता किया? कि हिटलर जो था वो पोलैंड से समझौता कर लिया कितने वर्षों के लिए कि अब कोई आक्रमण नहीं करेगा। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 11 वर्ष। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अगर आ रहा है ये क्वेश्चन आप तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए अब हम बताते हैं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 वर्ष। तो 10 वर्षों के लिए समझौता हुआ था हिटलर के बीच कि पोलैंड और जर्मनी के बीच कोई भी आक्रमण नहीं होगा, कोई भी युद्ध नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 431। 4 शक्तियां इंग्लैंड, फ्रांस, इटली व जर्मनी, इनको 4 शक्तियां बोला जाता है। क्या? 4 शक्तियां का समझौता कब हुआ? 4 ऑप्शन है 1930, 1933, 1932 और 1931। देखिए ये चारों शक्तियों का जो समझौता हुआ था वो हुआ था 1933 में। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 4 शक्तियां, कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि 4 शक्तियां कौन कौन से हैं, तो इंग्लैंड, फ्रांस, इटली व जर्मनी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 432। जर्मनी में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू हुआ किस सन में? 4 ऑप्शन है 15 मार्च 1935, 10 मार्च 1935, 16 मार्च 1935 या कोई नहीं। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 16 मार्च 1935। तो बी आपका सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16 मार्च 1935। तो जर्मनी में अनिवार्य सैन्य सेवा कब से लागू किया गया था? 16 मार्च 1935 से। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 433। प्रश्न संख्या 433। जर्मनी को इंग्लैंड की अपेक्षा कितने प्रतिशत नौसेना रखने का अधिकार प्राप्त हुआ? ओके, जर्मनी को इंग्लैंड की अपेक्षा कितने प्रतिशत नौसेना रखने का अधिकार प्राप्त हुआ? 30%, 35%, 40%, 45%। राइट ऑप्शन हो जाएगा 35%। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हुआ क्या था कि जब वर्साय की संधि लागू की गई थी 1919 ईस्वी में, तो जर्मनी के ऊपर बहुत सारी धाराएं या बहुत सारे रूल नियम लगा दिए गए थे। उसको सेना के लिए एक सीमा, एक लिमिट दे दिया गया कि इससे अधिक सेना आप नहीं रख सकते, इससे अधिक आपको भूमि नहीं मिलेगी, इससे ज़्यादा व्यापार नहीं कर सकते आप, इतना पैसा नहीं रख सकते। ये सारी चीज़ें जो हैं जर्मनी के ऊपर ज़बरदस्ती वर्साय की संधि के द्वारा थोप दिया गया था। जैसे यहाँ पर जर्मनी को इंग्लैंड की अपेक्षा, यानी इंग्लैंड में जितनी भी सेनाएं होंगी उसका 35% सिर्फ जर्मनी में सेना रख सकता है। यानी आप समझ सकते हैं कि जर्मनी वैसे भी कमज़ोर हो जाएगा। तो यही असमानता के कारण जर्मनी उलझ गया और वर्साय की संधि का विरोध करने लगा। फिर यही वर्साय की संधि आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या है 434। राइन नदी का सैन्यीकरण कब हुआ? राइन नदी का सैन्यीकरण कब हुआ? 5 मार्च 1936, 7 मार्च 1936, 3 मार्च 1936 या 10 मार्च 1936। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7 मार्च 1936। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राइन नदी का सैन्यीकरण कब हुआ? 7 मार्च 1936। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या है 435। एंटी मामिल्टन पैक्ट जो 1936 में लागू किया गया था में कौन शामिल था? रोम, बर्लिन, टोक्यो, ये सभी। तो इस पैक्ट के अंतर्गत ये सभी शामिल थे। उसमें रोम भी शामिल था, बर्लिन भी शामिल था, टोक्यो भी शामिल था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ओके, एंटी मामिल्टन पैक्ट के अंतर्गत रोम, बर्लिन, टोक्यो ये तीनों देश शामिल थे। तो डी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 436।
हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर पहली बार कब आक्रमण किया? हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर पहली बार कब आक्रमण किया? 1934, 1936, 1940 या फिर 1937? देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा 1934, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हिटलर ने जो ऑस्ट्रिया पर पहली बार आक्रमण किया था किस सन में? 1934 ईस्वी में। ओके, याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 437 है। हमें जबरदस्ती के आगे समर्पण करना पड़ रहा है, ईश्वर ही ऑस्ट्रिया की रक्षा कर सकता है। यह कथन किसका है? हार्डी, डॉक्टर सुसनिमा, कार्ल लिप्सन। देखिए ये कथन जो है, इसका कहना जो है डॉक्टर सुसनिमा का है, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 438। म्यूनिख समझौता किनके बीच हुआ था? म्यूनिख समझौता किनके बीच हुआ था? चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, दोनों, कोई नहीं। चार ऑप्शन है आपके सामने, बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये जो समझौता हुआ था म्यूनिख समझौता, ये कई बार हम पिछले वाले वीडियो में करा चुके हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। ये जो हुआ था समझौता, ये चेकोस्लोवाकिया के और जर्मनी दोनों के बीच हुआ था, तो सी आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन होगा। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 439। जर्मनी ने रूस से अनाक्रमण समझौता संधि कब की? जर्मनी ने रूस से अनाक्रमण समझौता संधि कब की? चार ऑप्शन है, अगस्त 1939, मार्च 1936, मार्च 1939, कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अगस्त 1939। कब की थी? अगस्त 1939, यानी ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जर्मनी ने रूस से अनाक्रमण समझौता, अनाक्रमण समझौता जो होता है कि उसके अंतर्गत ये किया जाता है कि अब कोई भी देश अपने देश पर आक्रमण नहीं करेगा। जिन देशों के बीच अनाक्रमण समझौता होता है उन देशों के बीच युद्ध नहीं होता। यह अनाक्रमण समझौता होता है इतने समय के लिए, यानी कुछ वर्षों के लिए होता है। ओके, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न कितना? 440। हिटलर ने सैन्य बल से लिथुआनिया को डराकर किस बंदरगाह पर अधिकार कर लिया? हिटलर के पास जो था सैन्य बल बहुत अधिक था। कितना? बहुत अधिक था, और वो अपने सैन्य बल की क्षमता के कारण बुद्धिमान भी था, वो है ना, बुद्धिमान भी था। उसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं भी थी, जैसे जन संगठन बनाना, नेता कैसे होना चाहिए, तो उसके अंदर बहुत सारी अद्भुत प्रतिभाएं थी। तो हिटलर ने सैन्य बल से लिथुआनिया को डरा करके किस बंदरगाह पर आक्रमण कर लिया? तो चार ऑप्शन है, पियावे, मेमल, राइन, कोई नहीं। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेमल बंदरगाह, यानी बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस बंदरगाह पर आक्रमण कर लिया था हिटलर ने? मेमल। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, रूस ने जर्मनी से अगस्त 1939 में संधि की जिसकी शर्त थी, चार ऑप्शन दिए गए हैं। रूस जर्मनी को युद्ध सामग्री का खाद्य सामग्री देगा, है ना। रूस जो है जर्मनी को युद्ध सामग्री और खाद्य सामग्री देगा। दोनों एक दूसरे के मित्र रहेंगे। और ऑप्शन सी है, पोलैंड को जर्मनी व रूस में बांटा जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी। देखिए जो रूस और जर्मनी के बीच अगस्त 1939 में संधि की गई थी, उसमें ये सभी चीज़ों को शामिल किया गया था। ओके, इन सभी चीज़ों को शामिल किया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। उसमें यह भी शामिल किया गया था कि पोलैंड और जर्मनी को रूस में बांटा जाएगा। ओके, आगे देखेंगे 42। फांसीवाद को हम किस देश से संलग्न करते हैं? फांसीवाद को हम किस देश से संलग्न करते हैं? संलग्न करने का अर्थ होता है कि जोड़ते हैं, है ना। चार ऑप्शन है, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी व इटली। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इटली। फांसीवाद को हम किस देश से संलग्न करते हैं? इटली से, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया गया है। ओके, तो वहाँ पर से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 443। मुसोलिनी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया?
मुसोलिनी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? वाशिंगटन पोस्ट, डेक्कन क्रॉनिकल, पीपुल्स द इटालिया, न्यूयॉर्क टाइम्स। तो मुसोलिनी जिस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था उसका नाम था पीपुल्स द इटालिया। क्या था? पीपुल्स द इटालिया, यानी सी आपका जो है राइट ऑप्शन होगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 444। किस वर्ष मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बना? 1921, 1922, 1924 या 1925? तो बताना है किस सन में जो मुसोलिनी था इटली का प्रधानमंत्री बना था। तो वो था 1922। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी, ये पूछा जाता है हमेशा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 445। इटली ने ट्रिपोली पर कब अधिकार किया? इटली ने ट्रिपोली पर कब अधिकार किया? 1912, 1906, 1905, 1901? ओके, इटली ने ट्रिपोली पर कब अधिकार किया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1912। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 446। इटली ने एबिसीनिया पर आधिपत्य किस वर्ष स्थापित किया? इटली ने एबिसीनिया पर आधिपत्य किस वर्ष स्थापित किया? 1936, 1938, 1939 या 1941? देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1936। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 447। हिटलर ने कौन सी पुस्तक लिखी? ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाता है। कभी पुस्तक का नाम दे दिया जाएगा, उसके लेखक पूछा जाएगा, या कभी हिटलर का नाम दे दिया जाएगा, उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हिटलर ने कौन सी पुस्तक लिखी, इसके पहले हमने बताया था। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन है आपके सामने। राजनीति, उगता सूरज, ये इगता सूरज नहीं है, ये उगता सूरज, नाजीवाद, मेरा संघर्ष, मीन काम्फ। सभी को पता होगा इजी क्वेश्चन है, मेरा संघर्ष। डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये हिटलर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, कहीं कहीं मीन काम्फ केवल दिया होगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 448। इटली ने ट्रिपोली को क्या नवीन नाम दिया? नवीन मतलब नया नाम दिया। इटली ने ट्रिपोली जो था उसका नया नाम क्या दिया? क्यूबा, लीबिया, रोमन उपनिवेश या बुल्गारिया? राइट ऑप्शन हो जाएगा रोमन उपनिवेश। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इटली ने ट्रिपोली को क्या नवीन नाम दिया? रोमन उपनिवेश। तो सी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 449। 1929 में मुसोलिनी ने पोप के साथ कौन सा समझौता किया? 1929 में मुसोलिनी ने पोप के साथ कौन सा समझौता किया? वर्साय, नेपल्स, लंदन, लेटर्न समझौता? ओके, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेटर्न समझौता। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 450। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी? तो हिटलर का जो जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में हुआ था। और आपको क्वेश्चन बताना है कि हिटलर का जन्म कब हुआ था। हम कई बार बता चुके हैं, ये आपको कमेंट में लिखना है। ओके, तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।